राम 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 पराकृष्णवद्वन्दं परं ब्रह्म राकते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे रङ्गातुङ्गं प्रपन्नपारिजाताय तूतलेतैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतरागात् पीताम्बरारविन्दफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं वदामि। हरि ओं नमस्ते। राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ हुआ उपदेश का अशोच्यानंद सूत्र से यहाँ से 11वें श्लोक से 30वें श्लोक 20 श्लोक है। इसमें पहले नित्य अनित्य सत असत नाशवान अविनाशी इनका वर्णन हुआ है। वेदांत की प्रक्रिया से आत्मा अनात्मा का विवेचन है। तुम 3 श्लोकों में आत्मा नहीं आया, अनात्मा शब्द नहीं आया। तात्पर्य क्या है कि एक नित्य है, एक अनित्य है, एक सत्य है, एक असत्य है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है। इन दोनों के विवेक की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, क्या ध्यान देना मेरी बात पर। आप अगर उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे पहले सत्य और असत्य का दोनों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नित्य और अनित्य का ज्ञान बहुत जरूरी है। अविनाशी और विनाशी को अलग अलग जानना बहुत आवश्यक है। आप जितना इस पर ध्यान देंगे, ठीक तरह से जानेंगे, उतना आपका हरेक साधन ठीक चलेगा। भक्ति का भी साधन ठीक है, ज्ञान का भी, योग का भी, सब साधन ठीक है। ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनासित योग, कई तरह के योग हैं। पर योगों का संबंध, जो मुक्ति चाहते हैं, उस योग का संबंध सत्य असत्य, नित्य अनित्य, विनाशी अविनाशी, इनका बोध है। गीता ने आरंभ में यही बात कही, अशोच्यानंद शोचस्वम नक्षेवाहम और मात्रा स्पर्शास्तु। 2 श्लोकों में नित्य का वर्णन करके मात्रा स्पर्श अनित्य का वर्णन आरम्भ किया। तो नित्य अनित्य का उनमें अगर नाश तो विद्यते भाव न भाव विद्यते, सत असत का वर्णन किया। और सत का वर्णन करते नैनन संतन के सुस्ता ने आदि बात बताई। तो सत असत का विवेचन है, ये बहुत आवश्यक है, जानना चाहिए सत असत। जिनमें सत्य तो पहले सुन करके जानते हैं, परंतु असत्य का ज्ञान तो सबको है। मेरी बात की तरफ ध्यान दें, थोड़ा कृपा करें। असत्य का ज्ञान तो है ना, जो बदलता है, जो नित्य नहीं रहता, वो सत्य नहीं है। कैसा ये कुछ पर सत्य नहीं, निर्विकार नहीं है, नित्य नहीं है। ख्याल किया ना? ये शरीर है, संसार है, जितना दिखता है,
ये नित्य नहीं है। अगर ये ठीक आप जान लें तो बहुत काम हो जाएगा। ये सब नाशवान है, नित्य नहीं रहने वाला है, क्षणभंगुर है, बदलने वाला है, एक रस रहने वाला नहीं है। ये ज्ञान हो जाए तो फिर करना क्या है कि जान लिया तो जाने हुए असत का त्याग करना है। जाने हुए असत का, जिसको असत नहीं जानते उसका त्याग आपसे नहीं करवाते। आप जिनको असत जानते हैं उनका त्याग करना, जाने हुए असत का त्याग। और त्याग भी क्या कि आप छोड़ करके चले जाओ, घर छोड़ दो, धन छोड़ दो, कुटुंब को छोड़ दो, शरीर छोड़ दो, ये नहीं। त्याग का अर्थ है इसका भरोसा नहीं करना, इसको महत्व नहीं लेना, इसका सहारा नहीं लेना। किसका? असत का। असत को महत्व नहीं देना, असत का सहारा नहीं लेना, असत का भरोसा नहीं करना, असत में महत्व बुद्धि नहीं करना, असत से असत का आदर नहीं करना, अपनी अपनी जगह आदर इसका भी करना, जहाँ आवश्यकता हो आदर करना। जैसे जूती का आदर नहीं करना पर पहनने के लिए आदर करना, कांटा कर्चा कंकर नहीं लग जाए इस विषय में जूती का आदर करना, पर जूती का आदर नहीं सिर पर उठा ले, जूती की जगह चलना। ऐसे जो सच नहीं है, असत है, विकारी है, नाशवान है, इसका काम ले उसे भी। परंतु ये नहीं कि सबसे ही ऊपर हो जाए। असत बोलते थे, झूठ कपट बेईमानी कर लेते, किस वास्ते? असत धन के लिए। तो असत के लिए सत का तिरस्कार कर दो, ये बहुत खराब। नाशवान शरीर के लिए झूठ कपट बेईमानी जालसाजी ठगी धोखेबाजी करो, शरीर के निर्वाह के लिए, और सही असत। असत के लिए सत का त्याग कर दो, ये महान अनर्थ का कारण है। कुछ परवाह नहीं करती। अरे जाना हुआ सत आपके साथ आज दिन जितना कुटुंब है, धन है, घर है, आपकी योग्यता भी है, पढ़े लिखे भी हो, समझदार भी हो, और आपको पद भी मिला है, आदर भी मिला है, प्रशंसा भी हुई है, परंतु ये पहले नहीं थे। इस शरीर से पहले आपके ये कुटुंब भी नहीं थे, ये धन नहीं था, ये घर नहीं था, ये मकान नहीं थे, ये जमीन नहीं थी, ये योग्यता नहीं थी, ये मित्र नहीं थे, ये देश नहीं था, ये समय नहीं था। और मरने के बाद ये रहेगा नहीं, शरीर नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा? रहेगा नहीं। तो पहले नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। ये दो बात समझ में आती है नसीबी। ऐसे तीसरी बात ये आप समझो तो बड़ी सुगम है, मन थोड़ी सी कठिन है। पहले नहीं था और पीछे नहीं था, ये समझ में आनी जितनी सुगम है इतनी सुगम नहीं है, पर कठिन नहीं है। क्या कि ये बदलती रहती, शरीर भी बदलता है, कुटुंब भी बदलता है, आपके घर भी बदलता है, जमीन भी बदलती है, रुपये भी बदलते हैं, एक रस नहीं रहता। ये आता है समझ में। शरीर कह रहा था आज कैसा हो गया, कुटुंब भी क्या था और क्या हो गया। ये हमारी बहनें बैठी है, ये बालकपन में अपने जिस घर को अपना घर मानती थी,
ब्याह होने के बाद उस घर को अपना घर नहीं मानती। अब जहाँ ब्याह हुआ है वो अपना घर है। एक माँ से पैदा हुई बहना कितनी प्यारी लगती है। एक माँ की गोदी में खेली, एक घर में रही, बड़ा स्नेह आपस में। परंतु ब्याह होने के बाद बहन के साथ वो संबंध नहीं जो दिरानी जेठानी के साथ संबंध है। ये बात सच्ची है ना। अनुभव की बात है, अनुभव, बिल्कुल अनुभव की बात। अब वो घर मेरा नहीं है, वो पिताजी का है, हमारे पूज्य भाई जी का है, हमारा घर नहीं वो। और जहां ब्याही गई वहां ये घर मेरा है। ठीक है ना ये बात। तो ये मेरा नहीं, ये मेरा, ये बदलता है, जीते जीते बदलता है। और पहले वाला मिटता है, ये बात भी सच्ची है। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, दो बात। और जीते जीते भी ये बदलता है। शरीर बदलता है, कुटुंब बदलता है, घर बदलता है, भाव बदलते हैं, हमारी रुचि बदलती है। पहले खेलने में रुचि थी, आज रुपयों में रुचि है, रुचि भी बदलती है। देश काल वस्तु व्यक्ति वस्तु संबंध परिस्थिति ये सब बदलते हैं। तो रहते हुए भी बदलते हैं। पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे। और रहते हुए भी सदा एक से नहीं रहते, बदलते हैं। ये प्रत्यक्ष बात है। अब दूसरी बात बताओ, वो थोड़ी सी कठिन है, पर वो भी प्रत्यक्ष है। आप वही हो जो बालकपन में थे, जवानी में थे, न पढ़ने पर थे, पढ़ने पर थे, योग्य नहीं थे तो वही थे, पद नहीं था तो वही थे, धन आपके पास में नहीं था तो भी आप वही थे। अब योग्यता आ गई, बदल गए, आप पढ़ गए, विद्वान हो गए, समझ गए, कोई अधिकारी बन गए, कहीं ओहदा आ गया तो आए हुए। पर आप आए हुए ना, आप वही हो। तो आपके सिवाय सब बदलने वाले हैं। मन भी बदलने वाले, इंद्रियां बदलने वाले, शरीर बदलने वाले। ये एक रस रहने वाले नहीं। और आप एक ही रस रहने वाले हो। आप वे के वही हो। बचपन में हम समझते नहीं थे, पढ़े नहीं थे, जानते नहीं थे, ये बात ठीक है। पर आप भी नहीं थे क्या? हम तो थे। मैं वही हूँ जो बालकपन में अपढ़ था, पढ़ने के बाद पढ़ाई और होगी नहीं, पर मैं तो वही रहा। तो आप नित्य है, सत्य है, और ये संसार असत है। तो असत का भरोसा है, आश्रय है, महत्व बुद्धि है, इसका त्याग करना है। और त्याग कुछ नहीं, बाबा जी बनकर चले जाओ, ऐसा नहीं। आपसे घर नहीं छुड़ाते, परिवार नहीं छुड़ाते, रुपया नहीं छुड़ाते, आपसे छूट रहा है उसको छुड़ाते। जो आपसे छूट रहा है, साथ रह नहीं सकता, साथ आप रख सकते नहीं, उनके रखने की भावना छोड़ दो। बाबा कृपा करो, इतनी मेहरबानी करो कि ये बना रहे। कैसे रहेगा? जन्म लियो जन मरणुई पड़सी, मोतड़ी लगारो सिर कूटे रे। जन्म लियो जन मरणु पड़सी, थारी चतुराया में झूठ पड़ेला, कर्मड़ा कथा थारा फूटे रे। कर्म फूट तो पहले ही आना घणो आदर क्यों करे? कर्म फूट जाए दुख हो सी, ऐ तो फूट ना रहा है। ऐ कर्म तो फूट न रहा है भया, ऐसे ही नष्ट होने वाला है। जन्म लियो जन मरण हुई पड़सी,
और मरना होगा उस समय में घर छूट जाएगा, रुपया छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, आदर छूट जाएगा, महिमा छूट जाएगी, यहाँ जितने जितने मिले ये वह सबकी सब छूट जाएगी। तो इसका भरोसा, इसका आदर, इसको महत्व देना, इसको बहुत बड़ा समझना, कृपा आप इसको छोड़, नहीं छोड़ तो छूटेगा, ये तो छूटेगा ही। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पछते हो प्राणी अवसर भी। अंत ही तो ये सब तजेंगे, अंत ही तो ये तजेंगे प्राण पामर तू न तजे अब ही ते। अंत में ये तेरे को छोड़े तो तू ही पहले छोड़ देना, कितनी बढ़िया बात है। अवश्यम यातार स्थिरतर मुषित्वा विषया वियोगे को भेद त्यजति न जनो स्वयमून् मृगन्त स्वातन्त्र्य दतुल परितापाय मनस और स्वयं त्यक्ता ये सम सुख मनान्तं विदधति। इनका सबका वियोग होगा, सिर्फ तरु से तो सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष भी रह जाए तो भी छूटेगा। इतने वर्ष कठे उम्मीद है, इतने आदमी बताया 100-200 वर्षों कोई आदमी है, एक गिनती दिनों में गिनती वर्षों में छूटने वाला है, ये तो छूटने वाला है। तो छूटने वाला है, उनका भरोसा छोड़ दो, क्या पता वो कब मर जाए, उसमें महत्व बुद्धि छोड़ दो और व्यवहार अच्छे से अच्छा करो, उत्तम से उत्तम करो। मेहमान का आया हुआ मेहमान करे जैसा करो, क्यों छूटने वाला आया है चला जाएगा, तो आदर करो, सत्कार करो, काम में ले सब करो, परंतु इनको महत्व मत दो, इनका भरोसा मत रखो, ये बने रहे ऐसी धारणा मत करो। धारणा करो तो रहेगा तो नहीं, तो क्यों इज्जत गमाओ अपनी, बोलो अपने माज में क्यों खो, रहने वाला है नहीं, तुम्हारी गर्ज क्यों करें कि तुम ठहरो, हम निरोग रहें क्यों चाहना करो, लेकिन निरोग रहने वाला है नहीं। ये कुटुंब जीते रहे ये इच्छा मत रखो, रहे तो सेवा करो, जब तक जियो तो सेवा करो, परंतु ये बना रहे ये बात नहीं है। तो इसका त्याग क्या करना, इसके भरोसे का, इसके आश्रय का, इनसे लाभ ले लेने का, ये छोड़ो। त्याग नाम इसका है भाई, ऐसे नहीं छोड़ो भाग जाओ नहीं। तो ये जो नाशवान है इसका भरोसा मत करो, और अविनाशी है वो रहेगा। जैसे आप वही हो तो परमात्मा वही है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए, बदल गया सबका सब संसार, परंतु परमात्मा नहीं बदल रहे हैं, कोई तो वही है। जैसे आपके शरीर के बदलने पर भी आप नहीं बदले हैं, ऐसे संसार मात्र के बदलने पर भी परमात्मा नहीं बदले हैं। तो नहीं बदलने के वाले के प्रति आप नहीं बदलने वाले प्रेम करो, भक्ति करो, उपासना करो, और बदलने वालों को अलग, इनके बदलने की चीज हमारी जगह इनको दे दो, इनकी भेंट चल दो। बदलने वाले एक जात के हैं, इनकी सेवा करो। अपने उससे भरोसा मत रखो, आपको न्याय, बदलने वाले आपको न्याय नहीं कर सकते।
आप नहीं बदलने वाले, आपको न्याली बदलने वाला क्या करेगा? करेगा न्याल तो मिट जाएगी, वो रोगे। ऐसा मेरा बेटा था, ऐसा मेरी स्त्री थी, ऐसा पति था, ऐसे हमारे कुटुंबी थे, आज क्या हुआ? आज धन था, आज को क्या करें? हमारे पास कुछ नहीं, हम तो दरिद्री बन गए, क्या करें? तुम्हारा दरिद्री पहले भी थे, अब भी और अगड़ी होगे। चाहे करोड़पति हो, अंत में तो वैसे ही थाने में बालेगा। इससे से जो दरिद्र में बाले है, जो जो थाने बाल से फर्क को पड़े। तो वहां क्या भरोसा है? अपना है, क्या भरोसा है? जगह ने घने प्यार करके बेटा पालिया, मुंह भी बेटे उन्होंने खोपड़ी वही फोड़ी सारी। तो आंसू आशा रखो थे, खोपड़ी फोड़ी समझा। विजय कर दे भाई, तू बड़ो है ना, खोपड़ी फोड़ कुपाल किया कर तू आओ। तो सब छोड़ दे। तो पहले नहीं था और पीछे नहीं रहा, अब भी छोड़ रहा है। कई दिन इस समय जितनी उम्र थी उस उम्र में 24 घंटा अभी बीत गए, उम्र थोड़ी हो गई, मौत नजीक आ रही, तो छूट गया नहीं, निरंतर छूट रहा है। तो इसका भरोसा मत करो, इसका आश्रय मत लो, इनको महत्व मत दो। कितनी सोची बात, सोन बात। ये नित्य अनित्य का, सत असत के वर्णन का तात्पर्य है। अंतवंती में देहा अविनाशी तद्विधि ये न सर्वमित, जो सब में व्यापक है वो तो अविनाशी, और अंतवंती में देहा, ये देह अंतवंत, अंत वाले हैं। धनवान होता है, उसके पास में क्या विलक्षणता है? धन है। धनवान कब कहलाता है? कि धन होने से धनवान कहलाता है। धन नहीं हो तो वो धनवान नहीं कहलाता। ऐसे ये संसार आपके पास है, परंतु इसका नाम सुना है कि नहीं? नाशवान सुना। धनवान के पास धनी तो है, इनके पास क्या है? कि नाश, इसे नाम दीजिए। ये नाशवान है ऐसा, क्या समझे? जैसे धनवान है, क्यों नाशवान है? इन पास में तो नाश ही है खास। ये धनवान के पास में विशेष है, धनी है, और कोई कारण है? विद्वान के पास विद्या है, इसी बात है। ऐसे संसार है, वो नाशवान है, इसके पास नाश के सिवाय जयराम जी कुछ नहीं निकलेगा अंत में। राम बिना मति बोल हे रसना, राम बिना मति बोल। बस जगत तनी बाता सब झूठी, जगत तनी बाता सब झूठी, कांदा छूतन छोल हे रसना। कांदा में सूत क्या निकलेगा बताओ? एक सूत होता है, दूसरी सूत होता है, दूसरी खत्म हो जाएगा, निकला क्या बताओ? पान गोभी में एक पाना होता था, दादा जयराम जी मिले क्या उसमें? ऐसे कांदा छूत न छोल हे रसना, राम बिना मति बोल हे रसना, राम बिना मति बोल। और बोला अपराध लगत है, और बोले अपराध लगत है, परत
के भजन में झोल रसना, कर के भजन में झोल रसना, राम तो कांदा छूटने और छोड़ने से निकले गया जयराम जी की, कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे जगत बनी बातें सब झूठी, एक कांदा छूट का छोड़ना है, मिले जयराम जी, आज मिलना कुछ नहीं। निरंतर क्यों समय बर्बाद करे? अगे लखपति क्रोधी बचे हो, सम्मिलन नहीं किंच दस्ती, आंखें जिस दिन मिट जाएगी, ये धोखड़ी चलनी बंद हो जाएगी, उस दिन कुछ नहीं है। बड़ा भारी राज्य और बड़ा भारी जन है, पास में लखपति करोड़पति अरबपति बन गया, प्राण निकलते जयराम जी की कुछ नहीं, कौड़ी एक नहीं। यथा योगी उपकार करो, इसका उपयोग करो, इनके भरोसे रहना, इनको महत्व देना, इसका त्याग करना है। ये असत है कि नहीं? मैंने ग्रंथ पढ़े, वेदांत पढ़ा, उसमें इस जगत को असत बताया। मतभेद आया, कोई सत्य कहता है, कोई असत कहता है, कोई सत्य असत से विलक्षण अनिर्वचनीय कहता है, असत ख्याति रात्रि ख्याति, मात कितना ही हुआ है। परंतु इसमें एक बात मेरे को संतों से मिली, वो सार बात बताऊं। इनका संबंध असत है, सत्य और असत वो कैसी हो, पर इनका जो हमारा संबंध है ये असत है। बड़ा थोड़ा देखा है भाई शास्त्रकारों ने, पोथा का पोथा लिख दिया है कि संसार असत है, अध्यास है, ये ज्ञानाध्यास है, ये अर्थाध्यास है, अन्योन्याध्यास है, अन्यतराध्यास है, ऐसे कई लिख दिया, महान पूरा पोथा लिख दिया। अरे बात इतनी है कि संबंध अनित्य है, इसी बात, इनका जो संबंध है वो अनित्य है। कितना शोक काम हो गया, क्यों फोड़ा? देखो सत्य है, असत्य है, अनिर्वचनीय है, ये है कि वो है, नाक फोड़ा देखो, संबंध इसका अनित्य। ऐसी सार बात हमारे को मिली, बढ़िया बहुत लगी हमें, ये बात बहुत बढ़िया लगी। वो कोरा फोड़ा देखा पुस्तकों पढ़ करके, और सीधी बात कह लगे इनका संबंध असत है, बस इसी बात। कोरा समय बर्बाद करे है, माथा पच्ची करे, बात इतनी है कि इनका संबंध असत। शरीरों का, कुटुंब का, धन का, घर का, जमीन का, जायदाद का, रुपयों का संबंध रहने वाला है क्या? बस तो इसको असत समझो, ये संबंध रहने वाला नहीं है। जितने संबंध है उतने सेवा करो, उपयोग करो, बढ़िया से बढ़िया काम करो, अच्छे से अच्छा काम करो। क्यों? ये तो पावना है भाई, पावना है, आया जाएगा। एक दिन को पावनो, दूसरे दिन पई, तीसरे दिन बैठा घर है कि नहीं, तो बैठा भाई सारी फिरे जाए। एक आदमी शास्त्र गया तो शास्त्र महाराज अच्छी से अच्छी रोटी खा, शास्त्र वालों के जितने की योग्यता है उसे बढ़िया से बढ़िया कर दे, बस वो भोजन बना दे भाई। बहन के भाई, सासू के जमाई, क्या बढ़िया भोजन बढ़िया बढ़िया मिले। तो 5-7 दिन रह गया, 7 वाले का चालो, अरे ठीक है, माँ हूं चौकी मिले, माँ रोटी देती है उसमें चौकी मिलती है, बैठा साधारण घर में चलो माँ बढ़िया कहाँ से लावे, वो अपनी रोटी सास खाली, तो माँ सो तो ठीक ही है बैठा दो चार। तो एक बोला कि सास रोज दिन
तीन को आसरो, तीन जगह आसरो शास्त्रो बड़ो शास्त्रो के दिना तीन को आसरो। शास्त्रो सुख बासरो लिख दिया तो सारे ने आज गया कि बिना तीन को आसरो। साढ़े 8 बात लगे गोटा दे ही 6 महीना तो घर खाली हुई मान। अब गरीब घरानों कसे उलाऊ बढ़िया चीजा के सासरो दुख सुख वासरो बिना तीन रो आसरो। तो निश्चित रे 3 दिन में का डर कि भाई तो रेसा 6 मास जैसा दात रो कुत्ता सा घास घास बढ़ो पालो बढ़ो चल खेत में। और 3 दिन में याद जो थारो सास रो बिना 3 रो आसरो बालक अवस्था जवान अवस्था वृद्ध अवस्था बस वो सास रो को अड़ घर रहने वालों है नहीं और घर है नहीं तो सास में आया हो एक कुकुर लगवाड़ा हो बैठो समझा सब खत्म हो गया क्यों को रहे रसी गया तो बिना 3 को आसरो है फिर है तो शास्त्र मिट जाएगा भाई आप रहोगे। तो शास्त्र में आ रही आदत क्यों बिगाड़ो खिचाई दिन है माल ये आदत बिगाड़ो गिर जाओ दुखी रोटी बुरी लगे कंदा रोटी ले लो खाओ सा शास्त्र और साग ही को नहीं खाओ बेटा। तो थे आदत बिगाड़ो मत कृपा करो कृपानाथ आप लखपति हो करोड़पति हो सहस्रपति सतपति हो तो कोई बात नहीं जितने हो ऐसे हो पर क्यों स्वभाव बिगाड़ो रहने वाला तो है नहीं ऐसे में जवाब दे दे सीधा पहले यारो भरोसा ही मत रखो इसका नाम त्याग है हो इनका भरोसा नहीं रखना ये जाने हुए असत का त्याग जाने हुए असत का त्याग कर दो ये सत रहने वाला नहीं है। शास्त्र बात किताब नहीं उसी भाई जाने हुए असत का त्याग करो देखो मौज के जाने हुए असत का त्याग कर दो तो सत की प्राप्ति हो जाएगी। आप सत्य को जानो और न जानो मानो और न मानो आपकी मर्जी हो जिनको असत चीज का भरोसा नहीं रखेंगे असत का आस्था नहीं रखेंगे असत को महत्व नहीं देंगे ये असत का त्याग है उसका संबंध का त्याग है असत के संबंध का त्याग शांति अनंतरम शांति के बाद अंतर नहीं पड़ेगा तत्काल शांति ये बात है। नारायण नारायण मौका है भाई मौका समय चूक पुण्य का पसिताने का वर्षा सुखाने। जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 30 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीना चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।